मेरा नाम शाहनवाज खान है। क्या मसला है? मसला ये है कि मेरे बच्चे का लॉटरी में नाम आ चुका था। 18 जनवरी को मेरे बच्चे का नाम आ चुका था, मेरे पोते का। 30 जनवरी को मुझे यहाँ पे आके पैसे भरना था। ये सारे पैसे जो है ये देखो, ये डीडी मेरी 27 तारीख की बनी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई लेट है, ये मेरी डीडी 27 तारीख की बनी हुई है। 30 तारीख के दिन मेरी बहू को कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हम लोग डॉक्टर के पास गए, वहां से आने में हमको लेट हो गया। तो हम लोग आज सुबह यहाँ पे आए। आने के बाद में हमने 1 घंटा यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट की कि हमसे किसी से बात करने दो। कोई हमको लेने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से बाद में 1 घंटे के बाद में वहाँ पे उन लोगों ने हमको एक निचले वाले स्टाफ से मिलने की याद दी। उन्होंने बिल्कुल रूडली बात किया कि बिल्कुल खत्म है, आप कोई काम नहीं है, आपका इलेक्शन रिजेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम यहाँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए 1 घंटा एहतजाज किए। फिर प्रिंसिपल ने बड़ी रूडली बात करी और ये बोली कि तुम्हारा एडमिशन बच्चा रिजेक्ट हो गया, अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम दूसरों को दे दिया। ये मुझे लगता है इनकी पॉलिसी है कि ऐसे पॉइंट्स निकाल के जिनका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को रिजेक्ट करो, कोई पॉइंट मिले और इनके स्टाफ के बच्चों को उसके अंदर एंट्री कराओ। ये इनका मसला मुझे ऐसा लगता है। रेडियंट कॉलेज है, जिस तरह से यहाँ पे लॉटरी तो चलता है, उसको ले क्या कहेंगे? रेडियंट कॉलेज है, लॉटरी चलता है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड सीट है, आप लॉटरी निकालते हो। लॉटरी के अंदर दुनिया के माँ बाप आते हैं, 200-500 लोग आते हैं, उसमें से 50-60 लोगों को आप लेते हो और उसके बाद में उनसे कोई जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो आप उनको रिजेक्ट कर देते हो। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ कानून है? किसी के घर में भी इमरजेंसी आ सकती है, समझे आप? कोई ऐसा नहीं बोला मैं कोई ऐसा काम फंस जाता है, आदमी कैसे मोड़ आता है कि आदमी नहीं जा पाता है, तो कोई मसला हो जाता है, तो आदमी नहीं आता है तो आप उसके बाद में उसको बिल्कुल आप एकदम रिजेक्ट कर दो, चार जाओ भाड़ में। जिस तरह से आपको कुछ कॉल किया गया था? मुझे कोई कॉल नहीं किया गया, कुछ नहीं बताया गया। हाँ, उनका जो है ये मेरे पास में सब कुछ है। उसको उन्होंने लिखा था कि 9 से 12:30 का टाइम है। इन 9 से 12:30 का टाइम कितना शॉर्ट पीरियड होता है। कोई आदमी कहीं बम्बई गया, किसी इमरजेंसी में हो, तो इसी पीरियड में आना है। आप 5 मिनट भी लेट आओगे तो आपका मामला खत्म। ये इनका बोलना है। क्या बोला जा रहा है? मेरा बोलने का उनको बोला खत्म हो गया, आपके बच्चे का रिजेक्शन हो गया, जाइए आप कहीं भी और जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। हाँ, इनका बोलना है कि हम नहीं लेंगे, हमने आपकी सीट किसी दूसरे को दे दी। यानी 24 घंटे भी नहीं हुए, आपने किसी दूसरे को दे दी, बिना इन्फॉर्म की। नहीं, उनके बच्चों को लेने के लिए इन लोग जो भी लीगली तौर पे आए गए ना, उन्हें कोई पॉइंट मिला, उनके बच्चों को रिजेक्ट मारो, उनके स्टाफ के बच्चों को चलो अंदर। इनका मसला ऐसा है। नर्सरी मैं आज 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे 5 पोते हैं माशाल्लाह। 4 पोतों का मैंने कोशिश किया, नहीं हो पाया, तो मैंने 4 पोतों को मैंने वहाँ पे नॉलेज हब में डाला। मेरे 4 पोते नॉलेज हब में जाते हैं। एक छोटा पोता था, इसको नर्सरी में मैंने यहाँ डालूंगा। कोशिश किया, नाम आ गया। नाम आने के बाद में इस तरह की हरकतें, 1 दिन के लेट हो जाने के बाद में कोई इंसानियत नहीं, कोई वो नहीं। आप अपने रूल्स लोगों को बहुत बड़ा फॉलो करते हैं। भाई, आप भी यहाँ पे रेडियंट स्कूल के बाहर खड़े हो, क्या मसला है, क्यों आप? मसला ये है कि एक्चुअली मैंने जब इनको देखा तो एज अ पेरेंट ये बैठे थे यहाँ पे। इनकी बेटी का नाम या पोती का नाम आ चुका था लिस्ट में, और जो कि इनका ओपन कोटे में ही आया था, ठीक है। तो बस किसी इमरजेंसी की वजह से ये नहीं आ पाए, जिसकी वजह से डिले हो गया। जबकि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो इनका डीडी सब कुछ रेडी है। मैं एज अ पेरेंट अगर मैं भी इस जगह पे होता तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी रेप्यूटेड स्कूल है जिसकी वजह से सारे इसकी ज्यादा डिमांड है, और बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरी बेटी का नाम यहीं पे आए। अब जैसे मेरी एक बेटी यहाँ पे है और दूसरी नहीं है, लेकिन एक इंटीमेशन नाम की एक चीज होती है कि आपको इंटीमेशन और 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स का एक बफर टाइम होना चाहिए कि जब अगर कोई पेरेंट नहीं आ रहा है जिसकी बेटी का नाम या बेटे का नाम आया हुआ है, तो एटलीस्ट मैनेजमेंट को एक फोन करना चाहिए, कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या वजह है, आप क्यों नहीं आ पाए। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम वेटिंग लिस्ट वालों को आगे पुश कर सकते हैं क्या? अगर जब उस टाइम पे पेरेंट हाँ या ना बोलता है, उसके बाद में आप आगे डिसीजन लेना, ठीक है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि अगर किसी पेरेंट कोई रीजन की वजह से नहीं आ पाया, आप उसको इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। जब वो पेरेंट आ रहा है तो आप उसको अंदर भी नहीं जाने दे रहे, और आप उसको मैनेजमेंट को ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग है तो हम ऐसा नहीं करने देंगे, आप लोग लेट हो गए तो आप जा सकते हैं वापस। ये एज अ पेरेंट कल मैं भी यहाँ पे इस जगह पे मैं हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि अगर स्कूल को अपना रेपुटेशन बचाना है और जो करना है, तो एटलीस्ट आप एज अ पेरेंट इनकी तो आप एक बात सुन लें, क्योंकि ये अपनी साइड पे ये सही है
आप अपनी साइड से अगर सही होते, अगर आपने इंटीमेशन एक कॉल दिया होता, तो मेरा तो यही बोलना है। हमने ये भी देखा है कि ये चाचा जो यहाँ पे बैठे, इनके अलावा और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जो कि डेली आते हैं यहाँ पे और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, लेकिन यहाँ से कोई भी इनका एडमिन, कोई भी इनका रिप्रेजेंटेटिव या कोई इनका प्रिंसिपल या कोई भी टीचर, इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव XYZ कोई भी नहीं आता है यहाँ पे और कोई भी इनसे बात नहीं करता। बेचारे पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं, घर का काम वाम छोड़ के आते हैं। इसमें बहुत सारी लेडीज है, कोई जेंट्स भी आते हैं, लेकिन हर कोई तो इतना मैनेज नहीं कर सकता ना। आपको एटलीस्ट इतना तो देना चाहिए कि आप एटलीस्ट एज अ पेरेंट उनको अंदर बुला के तो बात तो करके देखो ना, फिर आप उनको बताओ कि हाँ इसका ये ऑप्शन है, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है या C है, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं आप पेरेंट को अंदर ही नहीं लेते, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बात होना चाहिए। आप रेडियन स्कूल के बाहर एहतजाज कर रहे थे सुबह 9 बजे से लेके, हमने आपकी एक बाइट भी लिया है। जी बराबर। आपको अंदर बुलाया गया था, आपके बेटे को अंदर बुलाया हमको गया था? बुलाया गया था अंदर, हमसे अच्छे से बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, उन्होंने हमारे वैलिड रीजन को समझा और उन्होंने ये भी कहा कि आपके एहतजाज की वजह से हम एडमिशन नहीं ले रहे, आपका जो रीजन था वैलिड था, वो उसके मुताबिक था, वो उन्होंने उसको माना और इस बेस पर उन्होंने हमारे बच्चों का एडमिशन ले लिया। हम इस स्कूल के शुक्रगुजार हैं और अब मीडिया वालों को भी शुक्रगुजार है जो आप आए और आपने हमारे साथ में कोऑपरेट किया और हमारी आवाज आप बने, जिसकी वजह से हमको जो है ये दिन देखना नसीब हुआ और हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ। हम आपका भी बहुत तहे दिल से जज़ाकल्लाह कहते हैं और रेडियो स्कूल वालों को भी जज़ाकल्लाह कहते हैं। शुक्रिया भाई।